हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो जब जागो जभी सवेरा, और मेरा ब्लॉग हमेशा ही लेट होता है। कोई नहीं, एनीवे पहले घर का काम ज़रूरी है, उसके बाद में कुछ और काम है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी, आपने किस तरीके से करी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आगे चलते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट करी है। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में उठी, उठते ही मैंने सबसे पहले अपने भगवान जी को नहलाया। उसके बाद में मैंने बंदरबार लगाई, और बंदरबार मैंने खुद ही बनाई थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि है ना, आप है ना बंदरबार के लिए पत्ते तोड़ लाओ, तो जिससे कि मैं ना बंदरबार बना दूंगी। लेकिन इतना टाइम मेरे पास में नहीं था, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं ना तो हम पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, घर का काम, दुकान का काम। तो जब याद आती है कि काश कोई बड़े बूढ़े हमारे साथ में होते तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता। तो जब भी याद आ पाता है। पर देखो, अकेले रहने का फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बंदरबार। तो मैंने नॉर्मल ही बंदरबार बना दी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, मैं ना तैयार हुई थी। और ऐसी सुबह जब मैं उठी थी ना, उठते ही बस मैं पागल सी ऐसी घूम रही थी, क्योंकि टाइम हो था ही नहीं तैयार होने के लिए, क्योंकि काम बहुत बाकी था। इनका दुकान का काम भी था और घर का भी काम था। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं बंदरबार खुद सेल्फी लगा लेती हूँ अपने आप ही। तो यहाँ पर मैंने बंदरवाल लगाई, फिर मैंने रूम की सफाई करी। सफाई करने के बाद फिर मैंने बेडशीट बिछाई, क्योंकि बेडशीट सुबह से नहीं बिछी हुई थी तो अच्छा नहीं लगता ना। त्योहार के दिन अगर कोई घर में आए तो फिर अजीब सा फील होता है अपने आप में ही, कि यार वो कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले बेडशीट बिछा ली। उसके बाद में मैंने दूसरा काम किया। मैंने चलो पहले ये वाला काम ज़रूरी है, पहले कमरे की सफाई कर लें। और जब मैं बाहर आई ना, तो मेरी बेटी रंगोली बना रही थी, बहुत देर से हल्ला मचा रही थी, मम्मा रंगोली कब बनाओगे, कब बनाओगे। तो मैंने कि चलो ठीक है, मैं आपको कलर दे देती हूँ। तो उसने ही खुद ही रंगोली बनाई है, पर बहुत अच्छी रंगोली बनाई है, जैसी भी बनाई है। और मैंने भी बनाई थी जहाँ मुझे चौकी लगानी थी। गाइस, मैं यहाँ काट रही हूँ रंगोली, और अभी तक तैयार तक नहीं हुई हूँ, सुबह से लेके काम में लगी हुई हूँ। हाँ, यहाँ मेरी हो रही है रंगोली। ये रंगोली सतिया गलत बनाया है। ये सब रंगोली मेरी बेटी ने बनाई है, थोड़ी सी मैंने हेल्प करी है, पर इसने स्वास्तिक थोड़ा सा गलत बना दिया था। तो मैंने कहा कि ठीक से करो। फिर उसके बाद में सब कुछ होने के बाद मैं रात में तैयार हुई। तैयार होने के बाद मुझे पहले पूजा करने जाना था, कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाना था। ये शीतला माता हैं, यहाँ मुझे दर्शन करके दीपक जोड़ना था। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर पीपल के पेड़ पे दीपक जोड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, दिवाली के दिन हम अपने घर की पूजा कर लेते तो फिर बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि फिर अपना ताला लगा के हम नहीं जाते हैं। तो फिर उसके बाद में हम इनके दुकान गए थे, दुकान पे पूजा करी हमने। और पूजा एक्चुअली दोपहर में हो चुकी थी। फिर हमें शाम को पंडित जी ने कहा था कि आपको शाम को दीपक जोड़ के आना और आरती करके आनी है। तो फिर से हमने आरती करी और दीपक जोड़ा। उसके बाद फाइनली हमने घर की पूजा करी थी। और घर की पूजा में क्या होता है ना, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। कभी हम सामान तो इतना ले आते हैं कि हमें ना कमल का फूल चढ़ाना है, पान का बीड़ा चढ़ाना है, या फिर हमें कुछ भी पूजा का जो सामान हो, लेकिन हमारा रह ही जाता है और गड़बड़ हो ही जाती है। तो चलो, लेकिन ये कि मन साफ़ होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और पूजा में बस सब कुछ जो भी हो अच्छी तरीके से हो। तो हम दोनों ने मिलके पूजा करी अपनी, और उसके बाद में दीपक जोड़े। आपने क्या क्या किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने दीपक जोड़े, जहाँ पर मेरी बेटी ने रंगोली गाड़ी थी, बहुत प्यारी रंगोली गाड़ी थी। टचवुड, मेरी बेटी बहुत अच्छा, उसको अगर कुछ सिखाओ तो बहुत अच्छी तरीके से करती है। बट थोड़ा सा उतम करती है ना, तो उसमें मुझे थोड़ी सी गुस्सा आ जाती है उस पर। लेकिन काम बहुत अच्छा करती है, उससे अगर जैसे बताओगे सेम वैसी करेगी। और यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं दीपक। और दीपक जोड़ने के बाद में हम लोगों ने खाना पीना खाया था। पहले इन्होंने कहा कि पहले दीपक जोड़ दो, उसके बाद में खाना खा के फिर हम पटाखे चलाएंगे। फिर मेरी बेटी भी हेल्प करवा रही है मेरी दीपक जोड़ने की में। तो जहाँ जहाँ मैं बताती गई वहाँ वहाँ वो दीपक लगाती गई।
और उसके बाद में हमने थोड़ा सा एक गेम खेला, तो उसको लगा मैं पटाखा चला रही हूँ, लेकिन मैं पटाखा नहीं चला रही थी, उसके साथ में गेम खेल रही थी। और ऐसे हमने दिवाली बनाई। आपने किस तरीके से दिवाली बनाई, कैसे एंजॉय किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और राधे राधे आप सभी को, और मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। सो राधे राधे।